हेलो गाइस। क्या आपको भी गिट कमिट करते टाइम एक स्ट्रक्चर्ड मैसेज चाहिए? आ जाओ देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि स्ट्रक्चर्ड मैसेज होता क्या। सो अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशनल कमिट डॉक्यूमेंटेशन, एक स्ट्रक्चर्ड मैसेज होता है जिसका कोई टाइप हो, उसका कोई स्कोप हो और उसका कोई डिस्क्रिप्शन हो। वेयर इफ़ वी वांट हम बॉडी और फुटर भी दे सकते हैं। तो टाइप, स्कोप, डिस्क्रिप्शन, बॉडी, फुटर। अगर ये स्ट्रक्चर हमारे पास कोई प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर हम फॉलो कर रहे हैं कमिट करते टाइम, तो उसको हम एक स्ट्रक्चर्ड कमिट मैसेज बोलेंगे। सो अगर हम कुछ और स्ट्रक्चर भी यूज़ करना चाहते हैं किसी मैसेज के लिए, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर, कोई हम अपना कुछ भी कस्टम स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं। सो अगर हम चाहते हैं कि पहले टाइप आए, फिर स्कोप आए एंड देन डिस्क्रिप्शन आए। सो फॉर एग्जांपल इस केस में फिक्स आ गया एंड स्कोप के लिए डैशबोर्ड आ गया एंड हेयर हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ गया। बट अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन या हमारा प्रोजेक्ट कुछ और स्ट्रक्चर्ड मैसेज चाहता है, तो उसके लिए मे बी ये केस भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि टाइप हो, टिकट नंबर हो एंड देन स्कोप हो। सो टिकट नंबर हम यूज़ कर सकते हैं उस केस में अगर हम जीरा बोर्ड या कुछ फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ से हमारे पास जीरा टिकट नंबर आ जाएगा एंड टाइप के बाद जीरा टिकट नंबर एंड देन स्कोप, आफ्टर दैट कॉलन एंड डिस्क्रिप्शन। क्या पता हमें ये भी ना चाहिए, तो हमारा कोई तीसरी रिक्वायरमेंट है जिसके लिए हमारे पास टाइप हो, देन कॉलन, देन डिस्क्रिप्शन एंड देन एंड में हैशटैग के बाद टिकट नंबर। सो एग्जांपल ये फिक्स एंड देन क्या डिस्क्रिप्शन था, क्या हमने फिक्स किया है उसमें, एंड देन टिकट नंबर। तो अगर हमें ऐसा कुछ कमिट मैसेज स्ट्रक्चर करना है, तो इसके लिए देखते हैं कि सबसे पहले क्या करना होगा हमें। तो अभी मेरे पास ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, npm init किया था। उससे हमारे पास ये बेसिक एक पैकेज जेसन फाइल आ चुकी है और एक गिट इग्नोर फाइल क्रिएट करी है जिसमें नोड मॉड्यूल्स और पैकेज लॉग ऐड कर दिया। ठीक है। तो सबसे पहले अब हमें हस्की को यूज़ करना होगा इस फीचर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो हस्की हमारा क्या करेगा, जब भी हम कमिट करेंगे तो उस कमिट मैसेज पे हम एक हुक ऐड कर पाएंगे जिसके थ्रू हम कमिट मैसेज पे चेक लगा सकेंगे कि हमारा जो कमिट मैसेज है वो हमारा प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो उसके लिए हमें सबसे पहले पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले npx husky init करते हैं। सो ओके, तो अब हमें सबसे पहले गिट इनिट करना होगा टू इनिशियलाइज आर गिट रेपोजिटरी। सो अब हमारी ये रेपोजिटरी हो चुकी है इनिशियलाइज। अब इसके बाद हम जाते हैं npx husky init करने के लिए। तो ये करते हैं अब। तो इतने ये हो रहा है तब तक npm, इसके बाद npm इंस्टॉल करना है हमें। सो npm आए। ओके, तो हमारे पास हस्की इनिट करने से प्रिपेयर स्क्रिप्ट आ चुकी है एंड एक डेव डिपेंडेंसी भी आ चुकी है। अब ये हमारा हस्की इंस्टॉल हो चुका है। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि हमारे पास एक कमिट मैसेज हुक ऐड कर दें हम। तो उसके लिए हमारे पास ये रहा कमांड है, टू ऐड अनदर हुक यूज़ हस्की ऐड। सो अब हमें कमिट मैसेज हुक ऐड करना है। सो ये कॉपी कर लेते हैं एंड देन रन कर देते हैं। ओके, सो अब हमारे पास कमिट मैसेज हुक भी क्रिएट हो चुका है, ये रहा। ओके, अब देखते हैं कमिट मैसेज सेटअप करने के लिए क्या लाइब्रेरी यूज़ करनी होगी। तो जाते हैं ये। तो यहाँ पर हमारे पास कमिट लेंट एक लाइब्रेरी अवेलेबल होती है जिसको यूज़ करके हम चेक कर पाते हैं कि कमिट मैसेज हमारा वो स्ट्रक्चर, प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। सो कमिट लेंट ने ही एक कन्वेंशनल कन्फिग भी क्रिएट कर रखी है। अगर आप वो कन्फिग यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपके पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको हर कमिट के लिए फॉलो करना होगा जिसमें आपको टाइप देना ही पड़ेगा एंड देन स्कोप विच इज़ ऑप्शनल एंड देन कॉलन के बाद डिस्क्रिप्शन। इसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, सच है कि टाइप में आप क्या क्या चाहते हो, टाइप इनम प्रोवाइड कर सकते हैं। और स्कोप में आप क्या चाहते हो, स्कोप इनम में भी आपको स्कोप नहीं चाहिए तो स्कोप एम्प्टी भी हो सकता है। डिस्क्रिप्शन की लेंथ क्या होगी, मिन लेंथ क्या होगी, मैक्स लेंथ क्या होगी। डिस्क्रिप्शन के लिए केसिंग क्या चाहिए आपको, सेंटेंस केस चाहिए,
पास्कल केस चाहिए, कुछ भी केस चाहिए वो आप डिफाइन कर सकते हो। बट इस वीडियो में हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। इस वीडियो में हमारा मेन मोटिव डिस्कस करने का है कि अगर हमें कोई कस्टम मैसेज चाहिए, कस्टम स्ट्रक्चर चाहिए इस स्ट्रक्चर को छोड़ के, तो वो कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम अभी इस केस में सेकेंड एग्जाम्पल पिक कर लेते हैं। सो अब देखते हैं इस एग्जाम्पल को अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है तो हमें क्या क्या करना होगा। सो सबसे पहले कमिट लेंथ की डॉक्यूमेंटेशन पे आएंगे, तो ये कमिट लेंथ CLI इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है। एंड इस यहाँ पे सेकंड लाइब्रेरी भी लिस्ट कर रहा है, कन्फिग कन्वेंशनल। ये हम इसलिए इंस्टॉल नहीं करेंगे बिकॉज हम अपनी कस्टम स्क्रिप्ट लिखेंगे। सो इसको इंस्टॉल करने जाते हैं। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है इतने हम देखते हैं कन्फिग्रेशन में अब हमें कस्टम स्क्रिप्ट डालने के लिए क्या क्या करना होगा। तो कमिट लेंथ की डॉक्यूमेंटेशन में हमारे पास एक ऑप्शन होता है पार्सर प्रीसेट सेट करने का। तो उस पार्सर प्रीसेट में हम पार्सर ऑप्शंस दे सकते हैं, जिसमें हेडर पैटर्न एक रेजेक्स प्रोवाइड किया जाएगा एंड हेडर कोरेस्पॉन्डेंस ऑल्सो। सो देखते हैं पार्सर प्रीसेट सबसे पहले तो ये फाइल क्रिएट करते हैं, इसके अंदर पार्सर प्रीसेट सेट करते हैं। सो न्यू फाइल commitlen डॉट config डॉट js। ओके, तो अब ये कॉपी कर देते हैं एंड देन पार्सर प्रीसेट डॉट js फाइल ये एक अलग से क्रिएट कर रहे हैं, बट आई थिंक हम इसी फाइल में क्रिएट कर देते हैं। सो ओके, सो इन्होंने अपना हेडर पैटर्न और हेडर कॉरेस्पॉन्डेंस दिया हुआ है, बट इस फॉर्मेट को फॉलो करने के लिए हमें अपना रेजिक्स खुद बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए देखते हैं। सो इसके लिए आप रेजिक्स बनाने जाओगे तो आपका रेजिक्स कुछ ऐसे बन के आएगा। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारा ये जो रेजिक्स है ये इस कमिट मैसेज के लिए काम भी कर रहा है। तो इसमें हमारे पास हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं। तो ग्रुप 1 में हमें फिक्स मिल रहा है, ग्रुप 2 में हमें टिकट नंबर मिल रहा है, ग्रुप 3 में हमें स्कोप मिल रहा है एंड ग्रुप 4 में डिस्क्रिप्शन मिल रहा है। अभी चारों चीज़ हमारे पास अलग से आ चुकी है। अब इसके ऊपर हम अपने चेक्स लगा सकते हैं इजीली। तो अब जाके ये रेजिक्स हम पेस्ट कर देते हैं। ओके, सो ये हमारा रेजिक्स आ चुका है। अब इसमें हमारा फर्स्ट फिक्स जो है ये टाइप है 007 को हम नंबर दे देते हैं एंड देन ग्रुप 3 में डैशबोर्ड है, इसको हम स्कोप बोल देते हैं एंड देन डिस्क्रिप्शन है। ओके, सो हमारा ये हो गया। अब हमें अपने कस्टम रूल्स बनाने हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है प्लगइन्स, जो कि एक एरे एक्सेप्ट करता है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसके अंदर हम रूल्स डाल देंगे। तो जो भी हम कस्टम रूल बनाएंगे यहाँ पे उस रूल को हम यूज़ कर सकते हैं। सो मान लो हमने यहाँ पे एक्स लिस्ट ऑफ रूल्स डाल दिए, उसके बाद यहाँ पे हम कुछ उन एक्स लिस्ट ऑफ रूल्स में से जो भी रूल यूज़ करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, सो अब हमारा आ गया है। तो अब हम चाहते हैं, हमारी कंडीशंस हैं कि जो टाइप है वो हमारा गिवन टाइप से सपोर्ट करे, उसके अलावा अगर कुछ और टाइप यूज़ करते हैं तो एरर आ जाए। एंड देन हमारी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि स्कोप भी हमें कुछ रिक्वायर्ड फील्ड्स, रिक्वायर्ड वैल्यूज़ में से स्कोप होना चाहिए। एंड डिस्क्रिप्शन में हम ज़्यादा चेक्स नहीं लगाएंगे, एक मिन लेंथ एंड मैक्स लेंथ का लगा देंगे कि लेंथ क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए डिस्क्रिप्शन को। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं हमें रूल्स में क्या क्या चाहिए। तो हमें चाहिए टाइप इनम। ओके, एंड देन हमें चाहिए, ओके, नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट है कि टाइप एम्प्टी भी ना हो। सो ये टाइप, एंड देन हम नेक्स्ट चेक लगा देते हैं डिस्क्रिप्शन मिन लेंथ के ऊपर। एंड सिमिलरली मैक्स लेंथ का भी चेक मिल जाएगा रूल। ओके, सो हमने अब हमारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे लिस्ट कर दी।
अब यहाँ पे हमें एरे में वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए देखते हैं ये क्या वैल्यू लेता है। तो ये 3 वैल्यू ले सकता है। यहाँ पे लेवल, एप्लीकेबल, वैल्यू। लेवल 0 से 2 के बीच में होता है, एप्लीकेबल ऑलवेज या नेवर होना चाहिए, वैल्यू जो भी हम उस रूल के लिए वैल्यू चाहते हैं। सो 0 से 0 हमारा रूल को डिसेबल कर देगा, 1 वार्निंग देगा और 2 एरर देगा। ओके, सो एप्लीकेबल ऑलवेज या नेवर, सो ऑलवेज वो रूल ऑलवेज अप्लाई होगा एंड नेवर उस रूल को इन्वर्ट कर देगा। वैल्यू में हम अपना इनम वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं। सो 2 यहाँ पे नेवर दे दिया कि टाइप हमारा कभी भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए, एंड देन ऑलवेज। अब यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज़ दे सकते हैं, वैलिड वैल्यूज़। तो उसके लिए हमने यहाँ पे दे दी मे बी फिक्स एंड देन टेस्ट एंड देन फीट अगर कोई फीचर ऐड कर रहे हैं तो अभी के लिए 3 वैल्यूज़ हैं, बाकी आप यहाँ पे कुछ भी एरे प्रोवाइड कर सकते हो वैल्यूज़ में। फिर उसके बाद हमारी डिस्क्रिप्शन मिन लेंथ है, तो 2 ऑलवेज एंड देन मिन लेंथ रख देते हैं 30 कैरेक्टर्स, एंड सिमिलरली 2 ऑलवेज एंड मैक्स लेंथ रख देते हैं मे बी 60 कैरेक्टर्स। ओके, सो अब हमारे पास रूल्स में आ जा ये इन रूल्स को डिफाइन करना पड़ेगा कि ये रूल करता क्या है। तो उसके लिए यहाँ पे टाइप एम्प्टी रूल देते हैं, तो टाइप एम्प्टी। सो प्लगइन रूल्स के अंदर हमें फंक्शन डिफाइन करना होता है, तो उस रूल्स के अंदर हमें 3 आर्ग्यूमेंट्स मिलते हैं। तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट होता है पास्ट, सेकंड होता है व्हेन एंड देन एक्सपेक्टेड वैल्यूज़। ओके, सो पास्ट में हमें ये पूरा वैल्यूज़ का ऑब्जेक्ट मिलता है, तो उसमें से हम टाइप, नंबर, स्कोप, डिस्क्रिप्शन कुछ भी डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। व्हेन में हमें मिलता है नेवर या ऑलवेज, एंड थर्ड पैरामीटर होता है हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू। जो भी हम यहाँ पे वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू दे रहे हैं उसको कैसे हम यूटिलाइज करेंगे, तो उसको हम यहाँ पे एरो फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। अब हमारा इस टाइप एम्प्टी रूल में हमें चेक करना है कि टाइप कभी भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए। सो हम इसके लिए सबसे पहले पार्स में से अपना टाइप डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। तो ये पार्स हमारे पास आ गया है, एंड देन हम कंडीशन लगा देंगे, टाइप अगर नल हो या फिर टाइप एम्प्टी स्ट्रिंग हो तो हमें एरर रिटर्न कर, जिसकी लेंथ 2 होनी चाहिए। तो फर्स्ट हमारा फॉल्स या ट्रू रहता है, एक बूलियन रहता है कि जो हमारा रूल है वो पास हुआ है या नहीं हुआ, एंड सेकंड एरर मैसेज रहता है, सो फॉल्स क्योंकि हमारा फेल हो गया है। एंड देन यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन लिख देंगे दैट टाइप मस्ट नॉट बी एम्प्टी। सो अगर हमें टाइप में कुछ वैल्यू मिली है तो यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे ट्रू एंड देन एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, सो सिमिलरली हम टाइप इनम भी अब डिफाइन कर देंगे। तो ये हमने कॉपी कर लिया, ये पेस्ट कर दिया, ये अब हमारे पास पार्स आ गया। ओके, सो इस केस में हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा कुछ पार्स के अलावा यूज़ नहीं हुआ, तो यहाँ से हटा देते हैं। तो पार्स्ट व्हेन एंड देन एक्सपेक्टेड वैल्यूज़, एंड देन एक्सपेक्टेड वैल्यूज़। ओके, सो सिमिलरली यहाँ से हम टाइप डी स्ट्रक्चर हो गया है। उसके बाद अब हमें टाइप इनम चाहिए, तो उसके लिए हम चेक कर लेंगे कि अगर टाइप हमारे पास आया है एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑब्जेक्ट इंक्लूड करता है टाइप को, डॉट इंक्लूड्स टाइप। तो इस केस में अगर ओके यहाँ पे नॉट लगाना होगा कि अगर इंक्लूड नहीं करता है तो रिटर्न फॉल्स, एंड देन एरर मैसेज आ जाएगा दैट टाइप मस्ट बी वन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यूज। अदरवाइज यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे ट्रू एंड देन एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट रूल हम डिफाइन कर देते हैं डिस्क्रिप्शन मिन लेंथ।
सो सिमिलरली यहाँ पे हम ये सो अब हमें डिस्क्रिप्शन यूज़ करना है। सो इसको हटा देते हैं। तो इसके लिए अब हम यहाँ पे चेक लगा देते हैं कि अगर डिस्क्रिप्शन हमारे पास अगर नहीं आया है या फिर डिस्क्रिप्शन की लेंथ छोटी है एक्सपेक्टेड वैल्यू से, तो हम बोल देंगे कि भाई एरर रिटर्न कर दे अब तो यहाँ से रिटर्न फॉल्स एंड देन डिस्क्रिप्शन मस्ट नॉट बी shorter than expected values characters. Current length is description dot length या फिर 0। ओके, सो अगर हमारे पास डिस्क्रिप्शन आया है तो इस केस में और उसकी मिनिमम लेंथ का क्राइटेरिया मीट हो रहा है तो रिटर्न ट्रू कर देंगे और एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे। सिमिलरली मैक्स लेंथ का हो जाएगा, इनको मैक्स कर दिया, डिस्क्रिप्शन सही है। अब यहाँ पे हम चेक कर लेंगे अगर वो मैक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू से बड़ा है तो दिस मस्ट नॉट बी longer than expected characters, current length is okay। सो ये डिस्क्रिप्शन मैक्स लेंथ काम करेगा। अब इसको ट्राई करते हैं एक बार। सो हमने गेट ऐड किया एंड देन गेट कमिट किया। सो अभी एक गलत मैसेज के साथ ट्राई करते हैं, तो फिक्स एंड देन मे बी ABC। ओके, सो अभी ये टेस्ट फेल हो चुका है तो उसके लिए यहाँ पे एग्जिट 1 लगा हुआ है तो इसको हटा देते हैं सबसे पहले। अब तो अब ट्राई करते हैं। ओके, सो अब हमारे पास ये एको हो चुका है। ओके, सो अब हमारे पास ये इनपुट आ चुका है कि कमिट मैसेज प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहा है। सो इनपुट भी हमारे हमें शो कर रहा है कि फिक्स ABC से इनपुट मिला एंड इसमें शो कर रहा है कि टाइप मस्ट नॉट बी एम्प्टी, क्योंकि जो ये मैसेज है हमारा फॉर्मेट फॉलो नहीं कर रहा है, हमारा स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इसे टाइप भी नहीं मिल रहा है। तो देखते हैं एक बार क्या वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, जस्ट टू बी श्योर। देखते हैं यहाँ पे सब कुछ प्रिंट करके देख लेते हैं। ओके, सो टाइप नंबर स्कोप एंड देन डिस्क्रिप्शन। सो कंसोल डॉट लॉग टाइप नंबर स्कोप एंड देन डिस्क्रिप्शन। ओके, सो अब गेट ऐड करते हैं एंड देन गेट कमिट करते हैं। ओके, सो अब हम चेक करेंगे तो चारों वैल्यूज़ हमारे पास नल आ रही हैं क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो मैसेज के थ्रू फॉलो नहीं हो रहा है। सो अब हम कर देंगे एक बार अब एक मैसेज ट्राई करते हैं, सही मैसेज डालते हैं बट डिस्क्रिप्शन की लेंथ थोड़ी कम कर देंगे 30 कैरेक्टर से, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हाँ हमारे कुछ टेस्ट पास कर रहे हैं। ओके, सो गेट ऐड कर देंगे, गेट कमिट। ओके, सो अब हमारे पास पहले 4 एरर्स आ रहे थे, अब हमारे पास एक ही एरर आ रहा है, दैट डिस्क्रिप्शन मस्ट नॉट बी शॉर्टर देन 30 कैरेक्टर्स, करंट लेंथ इज 29 कैरेक्टर्स। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एरर अलोन कमिट हमारा फेल हो गया। तो अब हम इस डिस्क्रिप्शन की लेंथ भी बढ़ा के देखते हैं और यहाँ पे तुम चेक करोगे तो यहाँ पे हमारे सारा डेटा लॉग भी हो रहा है। सो सबसे पहले हमारा टाइप आ रहा है, देन उसके बाद टिकट नंबर आ रहा है, देन हमारा स्कोप आ रहा है एंड ये हमारा डिस्क्रिप्शन आ रहा है। सो ये हमारा एरर आ चुका है। इसके आगे लेट्स से 1 2 3 टाइप
ओके, सो एज यू कैन सी हमारा कमिट सक्सेसफुल हो चुका है और हमारा वीएस कोड भी और कोई न्यू चेंजेस शो नहीं कर रहा है सोर्स कंट्रोल में। सो अब हम देखते हैं कि हमारा टाइप इनम भी सही से काम कर रहा है, या टाइप अगर हम एम्प्टी दे रहे हैं तो क्या वो सही से चल रहा है। तो इसको देखने के लिए टर्मिनल ओपन कर लेते हैं एंड देन अगेन गेट ऐड करते हैं। ओके, सो इसके लिए हमें कुछ चेंजेस करने होंगे। एक फाइल क्रिएट कर देते हैं index.js। सो इसमें लॉग कर देते हैं console.log hello from vcodes। तो गेट ऐड हो गया, गेट कमिट। सो टाइप में हमने दिया हुआ है फिक्स टेस्ट एंड फीट, तो इसके अलावा यहाँ पे मे बी बिल्ड दे देते हैं। सो अब यह कमिट मैसेज हमारा फेल होना चाहिए बिकॉज टाइप जो है टाइप इनम को फॉलो नहीं कर रहा है। एंड एज यू कैन सी ये हमें एरर भी शो कर रहा है कि टाइप मस्ट बी वन ऑफ फिक्स टेस्ट एंड फीट। अब देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन मिल लेंथ तो चेक हो ही गया है, तो क्या मैक्स लेंथ अगर हम बढ़ा देते हैं, मैक्स लेंथ से एक्सीड कर देते हैं कमिट मैसेज को, तो क्या उस रूल पे एरर आ रहा है कुछ। तो यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट डाल रहे हैं। ओके, सो आई थिंक अब इनफ हो गया है। तो अब हमारे पास दो एरर आने चाहिए कि डिस्क्रिप्शन भी मैक्स लेंथ को एक्सीड कर रहा है। सो मस्ट नॉट बी लॉन्गर देन 60 कैरेक्टर्स एंड करंट लेंथ इज 83। सो ये भी हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है। एंड दैट इज हाउ you can implement your commit message to follow some predefined structure। सिमिलरली इसमें आप और भी बहुत सारे टेस्ट ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर नंबर में भी आप चाहते हो कि 3 डिजिट्स का ही हो या मे बी 4 डिजिट्स का, तो उसके लिए आप चेक लगा सकते हो। नंबर एम्प्टी नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी आप चेक लगा सकते हो। सिमिलरली जैसे टाइप एम्प्टी और टाइप इनम इम्प्लीमेंट हुआ है, स्कोप एम्प्टी स्कोप इनम भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्कोप को ऑप्शनल भी रख सकते हैं। तो ये सारे रूल्स आप अपने आप से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट इस वीडियो का मेन पर्पस था आपको एक आइडिया देना कि आप अगर अपना कस्टम स्ट्रक्चर क्रिएट करके कमिट लिंक के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा। एंड दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।